सेवा क्षेत्र में देश की औसतन जो जीडीपी पर योगदान है वो करीब 55% के लगभग है, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान अभी मात्र 31% है। इसे बढ़ाकर ही हम छत्तीसगढ़ की आर्थिक उन्नति को सुनिश्चित कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारा 6वां पिलर होगा सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश को भी सुनिश्चित करना। हमारे छत्तीसगढ़ में आधुनिक आर्थिक दर्शन के अनुरूप रेड टेपिज्म के स्थान पर रेड कारपेट की निवेश संस्कृति का हम विकास करेंगे। मॉडर्न इकोनॉमिक फिलॉसफी जैसे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ईओडीबी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, सिंगल विंडो प्रणाली, ऑनलाइन परमिशन, मिनिमम परमिशन जैसी व्यवस्थाओं की स्थापना करके हम आर्थिक विकास को सुनिश्चित करेंगे। इसी तारतम्य में पीपीपी अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आदर्श प्रयोगों के लिए नीति आयोग, अखिल भारतीय प्रबंधन संस्थान आईएएम्स जैसे विशेषज्ञ संस्थाओं का हम सहयोग लेना सुनिश्चित करेंगे। इन सब सहयोग लेते हुए जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको भी बढ़ावा देने का हम काम करेंगे। हमारी रणनीति का 7वां पिलर होगा अध्यक्ष महोदय, फोकस ऑन बस्तर एंड सरगुजा। बस्तर सरगुजा की ओर भी देखो, ये हमारी आर्थिक रणनीति का 7वां स्तंभ होगा। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस के कार्यकाल में बस्तर सरगुजा क्षेत्र आर्थिक विकास की दृष्टि से अछूते रहे हैं। इन क्षेत्रों की एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सार्थक पहल की जाएगी। इको टूरिज्म डेस्टिनेशन, नेचुरोपैथी डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने हेतु प्रयास किए जाएंगे। बस्तर क्षेत्र में लघु वनोपज के प्रसंस्करण हेतु उद्योगों की स्थापना की जाएगी। सरगुजा क्षेत्र में उद्यानिकी, मछली पालन जैसी संभावनाओं को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इस प्रकार समन्वित प्रयास करते हुए इन क्षेत्रों की आर्थिक संभावनाओं को पूरी तरह से मूर्त रूप प्रदान किया जाएगा। यह हमारी रणनीति का 7वां स्तंभ होगा अध्यक्ष महोदय। हमारी रणनीति का 8वां स्तंभ होगा डीडीपी, डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट्स। विकेंद्रीकृत विकास पॉकेट्स की स्थापना करने पर हमारा जोर होगा। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग, मध्य मैदानी भाग और दक्षिणी भाग की अपनी अपनी अलग अलग आर्थिक विशिष्टताएं हैं। इन विशिष्टताओं के अनुरूप तीव्र आर्थिक विकास की विकेंद्रीकृत नीति पर काम करते हुए विकेंद्रीकृत विकास पॉकेट्स अर्थात डीडीपी की स्थापना को हम सुनिश्चित करेंगे। रायपुर, भिलाई जैसे क्षेत्रों की अपनी अलग विशिष्टता है, इसलिए इसके आसपास के क्षेत्रों को स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की जाएगी। इस क्षेत्र को विश्व स्तरीय आईटी सेक्टर, वेडिंग डेस्टिनेशन, एजुकेशन डेस्टिनेशन, हेल्थ केयर डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की हमारी रणनीति होगी। नवा रायपुर अटल नगर में इस बजट में लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एवं दुर्ग में सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, दुर्ग जिले में सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे दुर्ग भिलाई में आईटी सेक्टर को प्रमोट करने का, उसको प्रोत्साहित करने का हमारा क्रांतिकारी प्रयास होगा। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना, बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग को आकर्षित करने के लिए इन क्षेत्रों में आईटी पार्क की स्थापना के लिए हम रणनीतिबद्ध और विजनरी ढंग से कार्य करेंगे। नवा रायपुर में आईटी आधारित रोजगार सृजन हेतु प्लग एंड प्ले मॉडल का विकास किया जाएगा। इससे आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के नए अवसर विकसित होंगे। रायपुर, नवा रायपुर अटल नगर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, अंबिकापुर, जगदलपुर, कोरबा, रायगढ़ जैसे प्रमुख नगरों को विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित करने की एक रणनीतिबद्ध योजना के तहत हम काम करेंगे। कोरबा, जांजगीर, रायगढ़, उरला, सिलतरा जैसे क्षेत्रों के अनुरूप औद्योगिकरण की नीति को आगे बढ़ाएंगे। मैदानी कृषि प्रधान जिलों में कृषि आधारित विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए भी विशेष फोकस किया जाएगा। हमारे रणनीति का 9वां स्तंभ है अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ी संस्कृति का विकास। हमार छत्तीसगढ़ राज्य हर 1956 ले सन 2000 तक शोषण के शिकार रहीस। ये 44 साल के बीच में लगभग 4 दशक तक कांग्रेस के छत्र राज रहीस, लेकिन कांग्रेस हर छत्तीसगढ़ नवा राज्य नहीं बनईस। छत्तीसगढ़ के नवा राज्य के रूप में कन्हू स्थापना करीस तो भाजपा के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी